वेलकम टू भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले अगस्त महीने के ग्रहों की स्थिति के विषय में, उसके बाद ग्रहों की स्थिति के कारण विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके विषय में, और उसके बाद इस माह के अंत में पड़ने वाले मुख्य त्यौहार के विषय में बात करेंगे। यह जो राशिफल है वह आप अपने जन्म राशि के आधार पर या फिर लग्न के आधार पर देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले अगस्त महीने की ग्रहों की स्थिति के विषय में जानकारी ले लेते हैं। इस महीने सूर्य अभी वर्तमान में कर्क राशि में विद्यमान है, परंतु 16 अगस्त को यह कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि में चले जाएंगे। इसी दिन अर्थात कि 16 अगस्त को ही मंगल ग्रह भी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और मंगल ग्रह मीन राशि से निकल करके मेष राशि में चले जाएंगे। अर्थात इस दिन मंगल ग्रह और सूर्य ग्रह दोनों का परिवर्तन हो जाएगा। सूर्य अपने स्वग्रही राशि में चले जाएंगे और मंगल भी अपने स्वग्रही राशि मेष में चले आएंगे। अगर बुध ग्रह की बात करें तो इस माह बुध का 2 बार राशि परिवर्तन होगा। अभी बुध ग्रह जो हैं वो मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। 2 अगस्त को बुध ग्रह मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में आ जाएंगे। इसके बाद बुध ग्रह 17 अगस्त को कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि में आ जाएंगे तथा 17 अगस्त से बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। शुक्र अभी वृषभ राशि में विद्यमान है और 1 अगस्त को ही यह वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह का मिथुन राशि में प्रवेश करने के साथ ही इनका राहु के साथ संयोग हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति इस पूरे माह धनु राशि में ही रहेंगे। बृहस्पति वक्री स्थिति में रहेंगे तथा शनि ग्रह भी पूरे माह मकर राशि में ही स्वग्रही होकर के रहेंगे और शनि ग्रह भी वक्री स्थिति में होंगे। इस माह कुल 4 ग्रह स्वग्रही हो जाएंगे। मंगल मेष राशि में स्वग्रही होंगे, सूर्य सिंह राशि में स्वग्रही होंगे, बृहस्पति धनु राशि में स्वग्रही होंगे तथा शनि मकर राशि में स्वग्रही होकर के स्थित होंगे। अब हम राशिफल की बात करते हैं। यह अगस्त महीने की ग्रहों की स्थितियां थी। अब इन ग्रहों के परिवर्तन के कारण अगस्त महीने में विभिन्न राशियों का क्या फलादेश होगा इस पर हम आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि में स्वग्रही मंगल होकर के स्थित होंगे तथा बृहस्पति और केतु की पंचम दृष्टि मेष पर पड़ रही है। आपकी राशि के स्वामी मंगल अभी मीन राशि में विद्यमान है, परंतु 16 तारीख को मंगल स्वग्रही हो जाएंगे तथा बृहस्पति और केतु की पंचम दृष्टि मेष राशि पर पड़ेगी। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय काफ़ी अच्छा रहेगा। पूर्व के समय में जो भी आपको स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें आ रही थी वह अब कम हो जाएगी। आपकी राशि से तीसरे स्थान में शुक्र और राहु स्थित होंगे। तीसरे स्थान में राहु का स्थित होना शुभ माना जाता है। यह प्रतिष्ठा की वृद्धि कराता है, अतः यह माह आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। आपके मान सम्मान और यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। 16 अगस्त से मंगल जब मेष राशि में आ जाएंगे तब उनकी चौथी दृष्टि आपके भूमि भवन और वाहन के स्थान पर पड़ेगी। अतः 16 अगस्त के बाद भूमि या वाहन से संबंधित कार्यों को न करें। विद्यार्थी वर्ग के जिन लोगों को शिक्षा के अनुरूप सफलता नहीं मिल पा रही थी उन लोगों को सूर्य के 16 अगस्त से सिंह राशि में प्रवेश करने के साथ ही शिक्षा में सफलता मिलने लगेगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। भाग्य स्थान में बृहस्पति स्वग्रही होकर के बैठे हैं, जो दिखाता है कि भाग्य से सहयोग प्राप्त होगा। कर्म क्षेत्र के स्वामी शनि भी स्वग्रही होकर के बैठे हैं, जो दर्शाता है कि कार्य में उत्साह रहेगा। उच्च अधिकारियों से संबंध अच्छे रहेंगे, जिस कारण से कार्य करने में आप सरलता का अनुभव करेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए यदि बात की जाए तो यह माह भाग्यवर्धक रहेगा। यह माह उनको विशेष लाभ होने की संभावना बनती है, परंतु वे लोग धन के लेन देन में सावधानी बरतें। वृष राशि, आपके राशि के त्रिकोण में शनि की स्थिति के कारण स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां आपको व्यथित कर सकती है। स्वास्थ्य के संदर्भ में विशेष ध्यान रखें। राशि से दूसरे स्थान में राहु के बैठने के कारण बोलने से पहले विचार कर ले,
क्योंकि आपके वाणी के कारण किसी को ठेस पहुंच सकता है। परंतु इसके बावजूद आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय उत्साहवर्धक रहेगा। धन प्राप्ति के नए आयामों का विकास होगा। 16 अगस्त के बाद यदि कोई जमीन, मकान, वाहन खरीदने का विचार है तो वह कार्य आप कर सकते हैं। इस कार्य के लिए यह शुभ समय है। इसी के साथ साथ विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए 17 अगस्त तक का समय प्रतिकूल रहेगा, अतः पढ़ाई में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दाम्पत्य सुख के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो यह समय सामान्य रहेगा। जीवन साथी से व्यवहार करते समय वाणी पर संयम रखें तथा वाद विवाद से बचें। नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए यह माह अनुकूल फलदायक सिद्ध होगा। आप अपने कार्यों को उत्साहित होकर के संपन्न करेंगे। आपके अधिकारों में वृद्धि होने की संभावना बनती है। अधिकारी वर्ग की अनुकूलता के कारण मन में प्रसन्नता का अनुभव होगा। व्यापार करने वाले लोगों के लिए यह माह शुभ फलदायक है। मिथुन राशि, 17 अगस्त तक स्वास्थ्य बड़ा अच्छा रहेगा। 17 अगस्त के बाद स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट हो सकती है, अतः स्वास्थ्य का उस दौरान विशेष ध्यान रखें। वाणी पर संयम रखें। बोलने से पहले सोच विचार करके बोलें। इस माह कार्यों की अधिकता होगी, परंतु 16 अगस्त के बाद जो कार्य होंगे वह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। नौकरी पेशा करने वाले लोग इस दौरान अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देंगे। वह अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। व्यापारी वर्ग के जो भी लोग हैं उनके लिए भी यह समय सुफलदायी होगा। लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, परंतु लाभ की निरंतरता बाधित हो सकती है। जोखिम पूर्व निवेश से बचना उनके लिए फायदेमंद होगा। अगर दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य स्थान में केतु और वक्री बृहस्पति विद्यमान होंगे, अतः इस दौरान आप अपने जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखें। वाद विवाद से बचें तथा इस दौरान जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। विद्यार्थी वर्ग के जो भी लोग हैं उनके लिए यह माह अच्छा रहेगा। अध्ययन के प्रति उनका उत्साह रहेगा और एकाग्रता की कोई कमी नहीं रहेगी। कर्क राशि, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिला जुला समय रहेगा। व्यवहार में कठोरता रहेगी। धन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 16 अगस्त के बाद जब सूर्य कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब धनागम के योग बनेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। 17 अगस्त के बाद अपने भाई, बहन, मित्रजनों के साथ विवाद न करें, विवाद से बचें। भूमि, भवन या वाहन से संबंधित कार्य करने के लिए समय मध्यम है। विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए 16 अगस्त तक का समय परेशानी भरा रह सकता है। एकाग्रता में कमी रह सकती है, परंतु जैसे ही मंगल का भ्रमण मेष राशि में होगा उसके उपरांत आपका एजुकेशन ठीक होने लगेगा। पारिवारिक सुख की यदि बात की जाए तो यह माह सामान्य रहेगा। परिजनों के स्वास्थ्य प्रभावित हो सकते हैं। इस संदर्भ में कुछ परेशानियां आपको उठानी पड़ सकती हैं। नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए 16 अगस्त के बाद से समय बड़ा अनुकूल आ रहा है। उनके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे और जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी यह समय सामान्य से श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। सिंह राशि, 15 अगस्त तक अनावश्यक श्रम के कारण शारीरिक शिथिलता का अनुभव करेंगे, परंतु 16 अगस्त से सूर्य जब आपकी राशि में आ जाएंगे तब आपके मानसिक तनाव कम हो जाएंगे। आप समस्याओं को सुलझाने में समर्थ होंगे, परंतु इसके प्रयास सामान्य रहेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। जीवन साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आपके परिजनों से अपेक्षित सहयोग की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी वर्ग के लोगों को विशेष परिश्रम की आवश्यकता होगी। नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए यह माह शुभ समाचार मिल सकता है। आपके अधिकारों में वृद्धि होगी। कार्यालय में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए भी यह माह लाभदायक सिद्ध होगा। 16 अगस्त के बाद से समय आपके लिए अनुकूल है। कन्या राशि, आपके स्वास्थ्य और मानसिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह समय मिला जुला रहेगा। पिछले कुछ समय से आपके लिए प्रतिकूल स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, अतः आप अपने मानसिक स्थिति को संभाल करके रखें। धन के दृष्टिकोण से भी यह समय आपके लिए सामान्य रहेगा। धनागम के लिए आपको अत्यधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं। यदि कोई नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं तो उन्हें नौकरी में परेशानी आ सकती है और व्यापारी वर्ग के लोगों को विशेष परिश्रम की आवश्यकता होगी, परंतु इन सभी के बावजूद
पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आपको आपके जीवन साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आपके परिवार के लोग आपके कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे। यदि आप कोई भी वाहन या भूमि भवन से संबंधित कार्य इस माह करना चाह रहे थे तो आपके लिए उस कार्य को इस माह न करना उचित होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय सामान्य रहेगा। विरोधियों के व्यवहार से मानसिक अशांति रहेगी। महत्वपूर्ण कार्यों में रुकावट होगी। इस माह कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से उन्नतिदायक समय है। आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि पूर्व में कोई योजना बना रखा था और वो सफल नहीं हो पा रहा था तो उस योजना का इस माह आप क्रियान्वयन कर सकते हैं। नौकरी पेशा करने वाले लोगों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो इस माह इनके अधिकारों में वृद्धि हो सकती है। आपको अतिरिक्त कार्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए भी यह माह लाभदायक रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा। व्यापार के विस्तार की योजना बना सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह माह थोड़ा धीमा रहेगा। अध्ययन में एकाग्रता का अभाव रहेगा। मन की चंचलता को त्याग करके विद्या का अध्ययन करें। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह माह मिला जुला रहेगा। मानसिक तनाव में वृद्धि के कारण परेशान रहेंगे। वाणी पर नियंत्रण रखें। बोलने से पहले सोच विचार करके बोलें। तीसरे स्थान में शनि के बैठने के कारण संबंधियों तथा प्रतिष्ठित लोगों से मतभेद बढ़ सकता है। पंचमेश के स्वग्रही होने के कारण संतान पक्ष से उत्तम समाचार की प्राप्ति हो सकती है। जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं उनके लिए समय उत्तम है। दाम्पत्य दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह माह मिला जुला रहेगा। पत्नी के साथ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, परंतु परिवार के अन्य जनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। नौकरी से संबंधित वर्गों के लिए यह समय अच्छा है। उनके प्रभाव में वृद्धि होगी। अधिकारी वर्ग आपसे संतुष्ट रहेंगे। जो भी जातक व्यापार कर रहे हैं वैसे लोगों के लिए समय थोड़ा परेशानी भरा होगा। अतः यह लोग पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें। धनुराशि, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। मानसिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। धन का प्रवाह इस माह आपके लिए अच्छा बना रहेगा। बहुत दिनों से यदि कोई वाहन, जमीन या फिर फ्लैट लेने की सोच रहे थे और आप नहीं ले पा रहे थे तो इस माह उसके होने की संभावना बनती है। विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए विशेष परिश्रम की आवश्यकता होगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय सामान्य रहेगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ी विवाद की स्थिति हो सकती है, परंतु फिर भी कुल मिलाकर के यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा से संबंधित लोगों को 17 जुलाई के बाद समय थोड़ा परेशानी भरा रह सकता है। अतः यह लोग पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें। व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए समय मिला जुला रहेगा। 16 अगस्त तक समय थोड़ा परेशानी भरा रहेगा। 16 अगस्त के बाद समय अनुकूल होता हुआ प्रतीत होता है। मकर राशि, शनि आपकी राशि में स्वग्रही होकर के बैठे हुए हैं। अतः स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से यह बड़ा अच्छा समय है। इस माह आपका साहस, उत्साह और पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, परंतु भाई बहन का या फिर मित्रजनों से जो आप सहयोग लेना चाह रहे थे वह सहयोग आपको नहीं मिल पाएगा। विद्यार्थी वर्ग के लोगों को विशेष परिश्रम की आवश्यकता होगी। उन्हें इस माह एकाग्रता की कमी रहेगी, अतः विद्या अध्ययन पर ऐसे लोग विशेष ध्यान दें। पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से यह माह आपके लिए अच्छा रहेगा। परिजनों के सहयोग से बिगड़े हुए काम बनेंगे। नौकरी पेशा से संबंधित जो लोग हैं उनके लिए समय सामान्य रहेगा, मिला जुला रहेगा। 16 अगस्त तक का समय उत्तम है, परंतु 16 अगस्त के बाद थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनके लिए 16 अगस्त तक का समय बहुत बढ़िया है, परंतु 16 अगस्त के बाद दिए हुए पैसे फंसने की आशंका बनती है। अतः पैसे के लेन देन में सतर्क रहें। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। इनका आत्मविश्वास, उत्साह और पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा है। मित्रजनों का सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक जनों का सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह माह सुफलदायक रहेगा। धन की योजनाओं को आप क्रियान्वित कर पाएंगे। विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए भी यह समय अच्छा है। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे।
विद्या में विशेष ध्यान दे पाएंगे। 16 अगस्त तक सर्दी या जुकाम से संबंधित कुछ तकलीफें हो सकती हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 16 अगस्त तक पारिवारिक जीवन में कुछ मनमुटाव या फिर विवाद की स्थिति रह सकती है, परंतु 16 अगस्त के बाद स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। नौकरी करने वाले लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा, उनके प्रभुत्व में वृद्धि होगी। अगर कोई स्थानांतरण वगैरह चाह रहे थे तो उसके होने के योग बनते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए 16 अगस्त तक का समय थोड़ा परेशानी भरा रहेगा, परंतु 16 अगस्त के बाद स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। मीन राशि, 16 अगस्त तक समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। मानसिक वेदना कम रहेगी, परंतु 16 अगस्त के बाद मानसिक परेशानी बढ़ सकती है। भाई बहनों का, मित्रजनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग के जो लोग हैं उन्हें विशेष मेहनत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उनके लिए समय थोड़ा सा प्रतिकूल है। जमीन या वाहन से संबंधित कोई काम यदि करना चाह रहे थे तो 16 अगस्त से पूर्व कर लेना आपके लिए फायदेमंद होगा। पारिवारिक जीवन की यदि बात की जाए तो जीवन साथी के साथ संबंध अच्छा रहेगा। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। परिवार के अन्य लोग भी आपका सहयोग करेंगे। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए समय अच्छा है, वह कार्य में आगे बढ़ेंगे। ऑफिस में कार्य का माहौल रहेगा, उनके अपने ऑफिस के सीनियरों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी समय अच्छा है, व्यापार में नई नीति बना करके आगे बढ़ेंगे। आपका उत्साह बढ़ा चढ़ा रहेगा, परंतु शेयर या लॉटरी से संबंधित आकस्मिक धन प्राप्ति से संबंधित कार्यों में सावधानी बरतें। व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी समय अच्छा है, व्यापार में नई नीति बना करके आगे बढ़ेंगे। आपका उत्साह बढ़ा चढ़ा रहेगा, परंतु शेयर या लॉटरी से संबंधित आकस्मिक धन प्राप्ति संबंधित कार्यों में सावधानी बरतें। अब बात करते हैं अगस्त महीने में पड़ने वाले मुख्य त्योहारों के विषय में। देखिए, 3 अगस्त को श्रावण मास की पूर्णिमा है, अतः इस दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। 6 अगस्त को कजरी तीज का पर्व मनाया जाएगा। 11 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, यह स्मार्त के अनुसार होगा। 12 अगस्त को वैष्णव संप्रदाय के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 21 अगस्त को हरितालिका तीज व्रत मनाया जाएगा। 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी का व्रत होगा। यहाँ पर हमने इस माह पड़ने वाले मुख्य त्योहारों के विषय में जाना। आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आज के ज्ञान से आप सभी दर्शक वर्ग लाभान्वित हुए होंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले किसी अन्य विषय पर आपसे फिर बात होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।